नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर एक एस्ट्रोलॉजी लवर को बहुत इंटरेस्ट देगा। हम बात करने जा रहे हैं सेकंड हाउस के लॉर्ड के बारे में। सेकंड हाउस लॉर्ड मनी हाउस माना जाता है। कुंडली में दो हाउसेस मनी हाउस माने जाते हैं, सेकंड हाउस एंड 11th। सेकंड होता है इनकम अक्यूमुलेशन का और 11th हाउस होता है आपके गेन्स का। तो हम आज बात करने जा रहे हैं सेकंड हाउस लॉर्ड यानी कि इनकम मनी हाउस लॉर्ड के बारे में, उसकी प्लेसमेंट के बारे में, कुंडली में वो कैसा आपको इफेक्ट देता है। हम बात करेंगे सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी भी हाउस में हो तो उसका आपकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दर्शाता है आपके फाइनेंसिस यानी कि मनी को। आप कैसे पैसे अर्जित करेंगे हम सेकंड हाउस के लॉर्ड के जरिए समझते हैं। देन सेकंड हाउस आपकी इमीडिएट फैमिली को भी बताता है। आपकी स्पीच यानी कि आपकी वाणी को भी हम सेकंड लॉर्ड से देखते हैं, सेकंड हाउस से देखते हैं। देन फैमिली वैल्यूज को, आपकी ईटिंग हैबिट्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी कुंडली निकालें, उसमें देखें कि चेक करें आपका सेकंड हाउस में जोडियक साइन नंबर और या फिर राशि कहो वो क्या बढ़ती है। वो 1 से लेकर 12 नंबर तक हो सकती है। तो अगर उदाहरण के लिए देखें इस कुंडली में, अब आप स्क्रीन पे जो नजर आ रही है इस कुंडली में देखें तो सेकंड हाउस में 7 नंबर साइन लिखा है। हमें चेक करना है कि 7 नंबर लिब्रा यानी कि तुला राशि होती है। तो इस राशि का रूलिंग प्लैनेट या फिर हम कहें इसका लॉर्ड कौन बनता है, इसका लॉर्ड बनता है वीनस यानी कि शुक्र इसका लॉर्ड बनता है। हमने देखना है वीनस की पोजीशन इन ऑल द 12 हाउसेस। शुक्र को हमने ढूंढना है वो कहां प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस है कुंडली में आपकी। जैसे कि इस कुंडली में वीनस कहां प्लेस है, 12th हाउस में बैठा है। हम कहेंगे इस कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड इन इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस। अब ऐसे ही स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टेबल विद नंबर, जोडियक साइन नंबर एंड देयर रूलिंग प्लैनेट। तो आपने भी चेक करना है आपके सेकंड हाउस में कौन सा नंबर लिखा है और आपने वो ढूंढना है वो जोडियक साइन कौन सा बनता है और उसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा बनता है और उसकी प्लेसमेंट के बारे में देखना है। आप कुंडली चेक करें, अकॉर्डिंगली आप उस चेक करें आपके सेकंड हाउस में कौन सा जोडिक साइन या नंबर है। देन उस साइन का लॉर्ड आपकी कुंडली में किस हाउस में बैठा है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, आज हम उसी रिलेटेड बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सेकंड लॉर्ड का हर हाउस में प्लेसमेंट के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड हाउस लॉर्ड पोजीशन इन द फर्स्ट हाउस। अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो तो सबसे पहले आपको ये आएगा कि ऐसे लोग जो होंगे वो उनकी पर्सनालिटी, सेल्फ इमेज और फिजिकल अपीयरेंस उनके लिए मनी का काम करेंगी। अगर आपका सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं। आपका स्पीच भी इफेक्टिव होता है और आप अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं। ये पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें आपका जो मनी लिंक्ड होता है वो आपकी पर्सनालिटी होगा। अगर आप जितना निखर के आप सामने आएंगे लोगों के, उतना आपका मनी इंप्रूव होगा। तो हमेशा बन ठन के रहें और अपनी पर्सनालिटी पे काम करते रहें। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। सेकंड लॉर्ड की सेकंड हाउस में प्लेसमेंट के बारे में, इट मींस अब सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है अपने खुद के ही घर में बैठा है। तो ये बेस्ट पोजीशन सेकंड हाउस की स्ट्रांग माने बना देती है, क्योंकि जब वो प्लैनेट अपनी खुद के हाउस में बैठा है तो वो एक स्ट्रांग होता है, आपको एक कंटेंट लाइफ देता है। तो सेकंड हाउस अपने आप में फाइनेंसिस, प्रोजेक्शंस और फैमिली का हाउस है। जब सेकंड लॉर्ड यही होता है तो ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का इंडिकेशन होता है। आपको अपने फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलता है और आप अपनी वेल्थ को हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हैं। आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करने जानते हैं, यानी कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। आपको पता है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है और कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आराम से आपसी लाइफ, आपको कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, मनी की प्रॉब्लम नहीं आती अगर सेकंड लॉर्ड आपका अच्छा बैठा हो, अच्छी कुंडली के लिए पॉजिटिव हो। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड की इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल्स और सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है तो आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। आप इजिली अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं और आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो सकती हैं। आपके फाइनेंशियल गेन्स भी कम्युनिकेशन से भी हो सकते हैं, जैसे कि राइटिंग, टीचिंग या किसी ऐसे बिजनेस में जहां पे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती हो। ऐसे काम में आपको बेनिफिट होता है। ये भी देखा गया है ऐसे लोगों को मेहनत काफी करनी पड़ती है, क्योंकि थर्ड हाउस है तो एफर्ट्स लगा के ही पैसा मिलता है। एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलता है।
सो ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन फील्ड में जाना बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड की पोजीशन इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? हमारे घर का है, हमारे मदर का है, इनर पीस का है और इमोशनल फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। जब आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है तो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके घर और फैमिली लाइफ से क्लोजली लिंक्ड हो जाता है। आप अपने घर को कंफर्टेबल बनाने और फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने में इंटरेस्टेड होते हैं। आप अपनी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट और इंकरेजमेंट भी लेते हैं। प्रॉपर्टी के काम में, लग्जरी के काम में, ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ये व्हीकल का भी हाउस है, या घर रिलेटेड जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन, ऐसी फील्ड आपको सूट कर सकती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में भी एक आपको अच्छी लाइफ देता है, कंटेंट लाइफ देता है। फैमिली के लिए पैसा अर्जित करना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और आप उसमें काम भी करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और एजुकेशन और आपके प्रीवियस लाइफ कर्मा का हाउस है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे? थ्रू क्रिएटिव परस्यूट्स, क्योंकि क्रिएटिविटी का हाउस होता है तो आप जितना क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होता है, आपकी इनकम अर्जित होती है, आपके इनकम सोर्सेस वहां से हो सकते हैं। आपका इनकम सोर्स एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी या एजुकेशन भी से हो सकता है। आप अपने चिल्ड्रन की वेलबींग को लेके भी कंसर्न होते हैं और उनको अच्छी एजुकेशन देने में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका जो आपका जो मनी लिंक्ड होता है एजुकेशन से होता है, तो जितना ये स्ट्रांग होंगे एजुकेशन में, जितना ये लाइफ में पढ़ेंगे, उतना ही इनकी फाइनेंशियल लाइफ जो होगी वो स्टेबल होगी। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड की पोजीशन इन द सिक्स्थ हाउस, मनी हाउस की पोजीशन, मनी हाउस लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस क्या? हमारी हेल्थ, डेली वर्क का है, एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी हेल्थ और डेली रूटीन को मैनेज करते हुए फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या फील्ड होगी? तो ऐसे लोग पाए जाएंगे कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम को सोल्व करते ही पाए जाएंगे, जैसे कि लॉ फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड में, सर्विस इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल गेन्स जुड़े ना हार्ड वर्क और सर्विस इंडस्ट्री से पाए जाते हैं। तो सिक्स्थ हाउस सेवा का भाव भी होता है, तो एनजीओ या फिर सोशल वेलफेयर सोसाइटी में जैसे सेक्टर में काम करते हुए इनको सूट कर सकता है। तो ये था सिक्स्थ लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। नाउ सेकंड लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस हमारी पार्टनरशिप का, मैरिज का, बिजनेस का, पब्लिक इमेज का हाउस है। अगर सेकंड लॉर्ड का सेवंथ हाउस में है तो ये आपके फाइनेंशियल गेन्स को आपके स्पाउस या फिर बिजनेस पार्टनर से कनेक्टेड बना देता है। आप अपने बिजनेस या पार्टनरशिप में फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी देख सकते हैं। आपको अपने स्पाउस से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और आप दोनों मिलकर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं। अब सेकंड लॉर्ड सेवंथ हाउस में हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप क्लाइंट बेस काम, जैसे क्लाइंट बेस जहां पे आपके वन टू वन इंटरेक्शन होती है क्लाइंट से, ऐसे बिजनेस या ऐसे काम प्रोफेशन में जा सकते हैं। आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ये आपको एक्टिवेट करेगा आपके मनी हाउस को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, यानी कि जो मनी हाउस लॉर्ड है वो एट्थ हाउस में कैसा रिएक्ट करेगा। एट्थ हाउस क्या हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का है, हिडन वेल्थ का है, शेयर्ड रिसोर्सेज का है। सो जब सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में होता है तो आपकी वेल्थ किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आ सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस के थ्रू या किसी सडन सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या कभी इंश्योरेंस का पैसा आ जाए, ऐसे ऐसे इन सडन गेन हो सकते हैं। आपको अपनी फाइनेंसिस को मैनेज करते वक्त कॉशन रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन कभी कभी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी दे सकती है। इस पोजीशन में सडन लॉसेस या गेन्स चांसेस बहुत होते हैं। एट्थ हाउस में है तो सर्जन, सीक्रेट जॉब, रिसर्च, अकल्ट साइंसेस, टैक्स फील्ड, इंश्योरेंस जैसी फील्ड आपको सूट करेगी। ऐसे लोग काफी सीक्रेटिव भी माने जाते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू देयर फाइनेंसेस। अपने पैसों के बारे में कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, इसलिए बताते नहीं है उनके पास कितना पैसा, ना ही कभी किसी को शो होने देते हैं, क्योंकि ये खुल के ज्यादा खर्चते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते कोई मनी के रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस तो बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। नाइन्थ हाउस क्या है? हायर एजुकेशन, रिलीजन और लॉन्ग ट्रेवल्स का हाउस है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हायर एजुकेशन या ट्रेवल पर इन्वेस्ट करते हैं। आपको फॉरेन लैंड से भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप अपने वैल्यूज को दुनिया के साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये प्लेसमेंट आपको वेल्थ प्रोस्पेरिटी ला सकती है थ्रू नॉलेज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, राजयोग बना देती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस क्या है? आपके भाग्य का भी हाउस है।
सो आपका पैसा भाग्य हाउस में बैठा है तो ये उससे लिंक्ड हो जाता है, आप भाग्य से अच्छा पैसा कमाते हैं। फैमिली और ट्रेडिशनल वैल्यूज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये हमारे 9th हाउस ट्रेडिशनल वैल्यूज से भी रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। फादर की रिस्पेक्ट करें, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। ये भी देखा गया है कि लोग फादर के साथ मिलकर बिजनेस करना करना चाहते हैं, या फिर इनको बेनिफिट भी उनके साथ मिलकर बिजनेस करना काफी बेनिफिशियल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस। 10th हाउस करियर का है, आपके प्रोफेशन का है, आपके कर्म स्थान माना जाता है, पब्लिक रेपुटेशन का हाउस है। जब आपका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में होता है तो ये आप अपनी करियर फील्ड में फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करते हैं। धन भाव का मालिक कर्म स्थान में बैठा हो तो इस इट्स रियली वेरी गुड प्लेसमेंट। आप अपने वर्क के थ्रू, अपनी वैल्यूज और स्किल्स के थ्रू अपनी मनी अर्जित करते हैं। ये पोजीशन आपको पब्लिक रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है। आपका इनकम सोर्स आपके प्रोफेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है यहाँ पे। सो जितना आप काम करेंगे, जितना आप भाग दौड़ करेंगे, जितना प्रोफेशन पे आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना आपका मनी लॉर्ड एक्टिवेट रहेगा। तो यानी कि आपको सिर्फ करना ये है, अपने फोकस करना है अपने वर्क पे, अपने काम पे। जितना आप करेंगे उतना आप प्रॉस्पर होंगे। नाउ सेकंड हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस। 11th हाउस फ्रेंड, सोशल नेटवर्क और गेन्स का हाउस है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है तो ये फाइनेंशियल गेन्स को आपके सोशल कनेक्शंस, फ्रेंड्स और नेटवर्क से कनेक्टेड कर देता है। आपके लिए फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी सोशल ग्रुप्स और कलेक्टिव एफर्ट्स से मिल सकती है। आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लेते हैं। सो ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में हो और 11th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में हो तो आपस में एक्सचेंज हो सेकंड हाउस और 11th हाउस का, तो ये बहुत स्ट्रांग राजयोग बना देता है। और इस योग में जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं वो आपको उसके रिलेटेड ही काम करना है। बस आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अपने आप ही ग्रोथ मिलती जाएगी। सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में हो तो आपके सोशल ग्रुप और फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वो उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, या उनके थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, या उनको इन्वॉल्व करके बिजनेस कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। लास्ट में सेकंड हाउस लॉर्ड इन द 12th हाउस। 12th हाउस में प्लेसमेंट के बारे में, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन और हिडन लॉसेस का हाउस है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है तो आप अपने फाइनेंशियल सोर्सेज को स्पिरिचुअल परस्यूट्स या फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। ये पोजीशन कभी-कभी आपके लिए हिडन लॉसेस या एक्सपेंसेस भी शो कर सकती है, लेकिन ये आपको अपने इंटरनल ग्रोथ या स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए भी बहुत इंस्पायर करती है। सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट ध्यान से करनी चाहिए, और इनका कनेक्शन यही है कि आज जितना आएगा उनका खर्चा उतना खर्चा होता रहेगा। तो खर्चे करने से डरे ना, जितना खर्चा करेंगे उतना आएगा भी आप। और आपके लिए फॉरेन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, फॉरेन लैंड में आपका पैसा अर्जित हो सकता है। तो दोस्तों ये था सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट ऑल द 12 हाउसेस। हर प्लेसमेंट का अपना एक यूनिक इफेक्ट होता है, और जब आप अपनी बर्थ चार्ट को समझते हैं तो आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी ही अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने वैल्यूज को फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एस्ट्रोलॉजी कंटेंट। धन्यवाद।